बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी यह है दुनिया की सबसे फेमस किताब में से एक, जो हमें पैसों के बारे में कुछ ऐसा डिसिप्लिन सिखाती है जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सीखा होगा। तो वीडियो में बने रहना पूरे और उस डिसिप्लिन को समझना। देखो, डिसिप्लिन जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपने सुने होंगे, पर उस पर कैसे कायम रहना है और कैसे उसको मेंटेन करना है ये बुक हमें ये सिखाती है। और इस बुक में ये बताया गया है कि यही तरीका आज से 5000 साल पहले यूज होता था और आज के आधुनिक बैंक उसी तरीके को यूज करते हैं पैसे से पैसा कमाने के लिए। धन के 5 नियम में से सबसे पहला नियम है कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए, दूसरा है अपने खर्चों पर काबू रखना चाहिए, तीसरा है अपने पैसे से पैसा कमाना चाहिए, चौथा है अपने पैसे को नुकसान से बचाना चाहिए और पांचवा है अपनी कमाने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। अब एक एक करके इनके डिटेल में जाते हैं कि ये कैसे करा जाए। सबसे पहला नियम जो है वो ये कहता है कि आपको अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने लिए रखना चाहिए। अब वो कमाई आपकी कितनी भी हो, महीने की 10,000 हो, 5,000 हो या 50,000 हो, आपको अपने लिए आपके 10% रखने चाहिए। अब ये बात आपको शायद सुनने में बहुत ज़्यादा इजी लगेगी कि 10% तो मैं बचा लूँगा। ज़्यादातर लोग नहीं बचा पाते या सिर्फ 1 या 2 महीने या 1 साल बचाते हैं, उसके बाद नहीं बचा पाते। और अगर बचा भी लेते हैं तो उस पैसे को निकाल लेते हैं ये सोचकर कि मैं बाद में पैसे डाल दूंगा या फिर बढ़ा के डाल दूंगा। आपको कभी भी अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैं आज 4 रोटी खट्टी खा लेता हूँ, कल नहीं खाऊंगा, या फिर आज एक काम करता हूँ, आज भूखा रहता हूँ, कल 4 रोटी खट्टी खा लूंगा। नहीं, आपको 2 रोटी अगर खानी है तो आपको रोज खानी है। ये आपको अपना डिसिप्लिन बिल्ड करना है। अब आती है दूसरी चीज कि अगर आपके ऊपर कर्जा है, आपकी जो भी इनकम है, जितनी भी इनकम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10,000, 5,000 या 50,000, आपकी जो भी इनकम है उसका 20% आपको लोगों में बांटना है। अब बड़ी बात यह है कि ये भी चीज सुनने में थोड़ी आसान लग रही है कि कर्जा 20% बांटना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे। जो पैसे लेने वाला है आपका कर्जदार, वो सब्र नहीं करेगा, आपको डर लगेगा, आपको गालियां पड़ेंगी, यहाँ तक कि लोग आपको उल्टा सीधा भी बोलेंगे, पर आपको सब्र रखना है और उस 20% में से लोगों को बांटना है और 10% अपने लिए बचा के रखना है, जिससे आप संपत्ति बनाओगे। अब आती है कि जो 10% आप बचा रहे हो उसका आपको करना क्या है। देखो, आपने सुना होगा कि आप बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करो, नॉर्मल सी चीज़ है, पर इन्वेस्ट करने के लिए एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल है जो आज के बैंक भी यूज़ करते हैं कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपको उसकी श्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर एक घड़ी को आपको रिटर्न ना भी मिले तो चलेगा, पर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है आपको उसकी गारंटी मिलनी चाहिए कि ये वाला आपका पैसा नहीं खोएगा। जैसे कि अगर बैंक आपको लोन देता है तो एक सिक्योरिटी अपने पास रखता है, सोना, प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कल को आप अगर पैसे नहीं देते हो तो वो प्रॉपर्टी बेचकर बैंक अपना पैसा रिकवर कर सके। तो इसी तरीके से आपको पैसा इन्वेस्ट करना है कि आप जिस भी चीज़ में पैसा लगाओ, आपके मूलधन की रक्षा पहले होनी चाहिए। दूसरा गोल्डन रूल ये है कि आप अगर अपनी टोकरी में 10 अंडे डालो तो हमेशा 9 ही निकालना। ये बात सुनने में थोड़ी आसान लगती है, यानी कि अगर आप अपने बटुए में 10 रुपये डालते हो तो आपको उसमें सिर्फ 9 ही रुपये खर्च करने हैं, 1 रुपया हमेशा छोड़ देना है, यानी कि आपको अपने खर्चों पर काबू रखना है। ये बात सुनने में बड़ी ही आसान लगती है, पर इसमें भी आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा कि कैसे आप अपने खर्चों पर काबू रख पाए। इसमें आपको करना ये पड़ेगा कि आपको अपने खर्चे लिखने पड़ेंगे कि आप कहाँ पर कितना पैसा खर्च करते हो और पूरे महीने में कितना फालतू खर्चा करते हो। इससे आप आइडिया लगा पाओगे कि आपने कितना फालतू खर्च करा है पूरे महीने में। अब आती है तीसरी चीज़, यानी कि पैसे से पैसे कमाना। ये भी चीज़ बड़ी सुनने में आसान लगती है, पर आपके लिए हम आसान कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कमाई का 10% हमेशा अपने लिए बचा के रखना है और उस पर पैसे से पैसा कमाना है, चाहे वो ब्याज हो, चाहे वो डिविडेंड हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आप पैसे से पैसा कमा सको। पहली चीज़ ये है कि आपको अपने मूलधन की रक्षा चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि आपको उस पर ब्याज कमाना है। अब तीसरी चीज़ ये है जो पैसे से पैसा कमाने वाली बात है, आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट मनी है, जो भी आपने पैसा लगाया है, उससे जो भी इनकम जनरेट होती है आपको उसको री इन्वेस्ट करना है। आपको वो पैसा खा नहीं जाना है कि आपके पास पैसा आया, ब्याज का पैसा या किसी भी चीज़ का रेंट का पैसा, आपने उस पैसे को खा लिया। नहीं, आपको उस पैसे को री इन्वेस्ट करना है, जिससे आपकी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसके अंदर भी वही कानून लागू होता है कि आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा और डिसिप्लिन एक दिन में बिल्ड नहीं होता है। चौथी चीज़ यह है कि अपने पैसों को नुकसान से बचाए। नुकसान से बचाना यही चीज़ हो गया कि कोई भी आपको कोई ऐसा आके लालच दे कि लाओ मेरे पास पैसा जमा कराओ, मैं आपके 1,000 को 5,000 करके दे दूंगा या आपके 10,000 को 1.5 लाख करके दे दूंगा।
ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये किताब हमें सिखाती है कि सबसे पहले हमें अपने मूलधन की रक्षा करनी चाहिए कि कल को मुझे जो ब्याज का वादा किया गया है, जो रेंट का वादा किया गया है, वो ना भी मिले, मुझे मेरा मूलधन मिल जाना चाहिए, उसकी श्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे झूठे वादों से हमेशा दूर रहना कि जो आपका मूलधन खा जाए। आज भी यह है कि आपको अपनी कमाई का सोर्स बढ़ाना चाहिए। अब कमाई का सोर्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जो कि शायद हमें एकदम से तो पैसा नहीं दे सकती, पर लॉन्ग टर्म में पैसा दे सकती है। जैसे कि यूट्यूब हो गया, आप शुरू में वीडियो बनाना चालू करोगे तो आने वाले टाइम में आपको पैसा देगा। दूसरी चीज़ हो गई स्टॉक मार्केट, और काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो। तो आपको अपनी कमाई की क्षमता बढ़ानी चाहिए कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और आज के टाइम से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी पिछले कई सालों में नहीं थी, तो आज अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करो। घर बैठे आप एक फ़ोन से इतना पैसा कमा सकते हो जो पहले के ज़माने के लोग सोच भी नहीं सकते थे। ये थी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी हिंदी बुक्स से थोड़ी डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे आपके कमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।